क्या आप जानते हैं कि आधुनिक कला की शुरुआत फॉविज्म आर्ट से मानी जाती है। फॉविज्म आर्ट या जंगलवाद की कला 20वीं सदी की सबसे पहली कला शैली या आंदोलन है। इस वीडियो में हम फॉवाद कला आंदोलन के बैकग्राउंड, ओरिजिन, आर्टिस्ट और इसके इम्पैक्ट के बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं उन पॉइंट्स पर जिनके बेस पर हम फॉविज्म आर्ट को डिटेल से समझने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय के बाद इसका बैकग्राउंड के बाद ओरिजिन ऑफ फॉविज्म आर्ट यानी कि जंगलवाद की कला का जन्म, जंगलवाद की कला की विशेषताएं, इसके बाद आधुनिक कला पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और फिर इसके जो मुख्य चित्रकार है उनके बारे में और लास्ट में निष्कर्ष। इन पॉइंट्स के अलावा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने इस वीडियो में एक बोनस पॉइंट्स भी दिया हुआ है जो आर्ट से रिलेटेड एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। ये बोनस पॉइंट आपको वीडियो के बीच में मिलेगा, सो पूरा वीडियो आप जरूर देखें। चलिए तो फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। परिचय। 20वीं सदी की यूरोप की कला की शुरुआत फॉवाद से होती है। इससे पहले 19वीं सदी के अंत में प्रभाववाद ने न सिर्फ इस समय की कला पर अपना प्रभाव छोड़ा, अपितु कई सारी नई कला धाराओं को विकसित होने के लिए मार्ग भी खोले। प्रभाववाद के बाद प्रतीकवाद, आर्ट नूवो व नाबी कला यानी कि लैस नेबीज शैली भी विकसित हुई, मगर वो इतनी प्रभावी नहीं थी जितनी की फॉवाद की कला। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट करें ताकि इस किस्म के आर्ट्स रिलेटेड कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहूं। साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक्स भी सजेस्ट करिए जिनके बारे में आप कोई कंटेंट बनवाना चाह रहे हैं। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। पृष्ठभूमि। 19वीं सदी के अंत में प्रभाववाद की कला ने बहुत प्रभाव डाला। विशेषकर उत्तर प्रभाववाद ने कला को विकसित होने के कई मार्ग खोले। 20वीं सदी की कला के विकास में वान गो, सेज़ान, गॉगिन, ड्यूरा, लॉथरिक आदि कलाकारों ने विशेष भूमिका निभाई है। उत्तर प्रभाववाद की कला से प्रभावित होकर दो कला की विचारधारा विकसित होने लगी। पहली थी वैज्ञानिक प्रवृत्ति और दूसरी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि वैज्ञानिक प्रवृत्ति क्या थी। यह विचारधारा तत्कालीन वैज्ञानिक खोजों व आविष्कारों पर आधारित थी। इस प्रवृत्ति ने वैज्ञानिक खोजों, राजनीतिक परिवर्तन, औद्योगिक क्रांति व विचलित आस्थाओं को महत्व दिया। इस प्रवृत्ति ने घनवाद, अमूर्त कला यानी कि जिसको कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बोलते हैं, भविष्यवाद आदि कला आंदोलनों को विकसित किया। इसी समय कुछ कलाकार समूह भी बने जैसे कि द ब्रिज और ब्लू राइडर। इस विचारधारा ने पूर्व परंपराओं व बंधनों को त्याग दिया था। अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की। यह विचारधारा कलाकारों के मनोविज्ञान व आंतरिक अभिव्यक्ति पर आधारित थी। इस विचारधारा ने भी पूर्व की जो परंपराएं थी, जो नियम थे कला से संबंधित व जो बंधन थे, उनको त्याग दिया था। इस विचारधारा से फॉवाद व अभिव्यंजनावाद जैसी कला शैलियां विकसित हुई। चलिए अब बात करते हैं फॉवाद कला का जन्म कैसे हुआ। फॉवाद की कला का जन्म। फॉवाद का जन्म 1905 ईस्वी में हुई प्रदर्शनी की आलोचना से हुआ। वास्तव में हुआ ये था कि 1903 में सोसाइटी द सैलोन द ऑटम की स्थापना हुई। इस सोसाइटी का उद्देश्य नई कला शैलियों को प्रोत्साहित करना था। इस सोसाइटी में 1905 में हेनरी मातिस की अगुवाई में नए कलाकारों की प्रदर्शनी आयोजित की गई। हेनरी मातिस व उनके साथी चित्रकारों ने नए तरीके से बने चित्रों को इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया। इन चित्रों में रंगों की तीव्रता और चमक विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। दूसरे शब्दों में कहें तो इन कलाकारों ने नए नए प्रयोगों को अपने चित्रों में दिखाया था। प्रदर्शनी में अल्बर्ट मार्कवे के कांस की मूर्ति भी प्रदर्शित की गई जो इन चित्रों के बीच में थी। ये मूर्ति पुनरुत्थान कालीन चित्रकार डोनाटिल्लो की शैली में बनी हुई थी। कुल मिला के सभी चित्रकारों की शैली में विरोधाभास सा नजर आ रहा था। इन्हीं विरोधाभास की आलोचना करते हुए लुई वॉक्सेस ने कहा, डोनाटेलो चीज लेस फॉव्स। अगर इंग्लिश में बोले तो डोनाटिल्लो अमोंग द वाइल्ड बीस्ट, यानी कि जंगली जानवरों के बीच डोनाटिल्लो। इसी स्टेटमेंट या व्यंग के कारण इन चित्रकारों को फाव या जंगली कहा गया, अतः इनकी कला शैली को फाववादी या जंगलवाद के नाम से प्रसिद्धि मिली। इनका संस्थापक हेनरी मातिस को माना जाता है। तो इस तरह फॉविज्म आर्ट की उत्पत्ति हुई और इसके बारे में आलोचकों ने और भी कई स्टेटमेंट दिए हैं। अगर आपको कोई स्टेटमेंट इनमें से याद हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फॉववाद की विशेषता।
विशेषताएं। यह कला शैली पूर्व की कला परंपराओं से मुक्त व नए धरातल के प्रयोग का परिणाम था। जाहिर है ये एक प्रयोगात्मक कला शैली थी। इनके कलाकार किसी एक शैली में बंधना नहीं चाहते थे, अतः सभी पूर्व की शैलियों को समन्वयात्मक रूप से साथ लाने का प्रयास किया गया। फाववाद 1905 में फ्रांस की कला शैली है जो 20वीं सदी के प्रारंभ में शुरू हुई। यह सबसे कम समय तक रहने वाला कला आंदोलन रहा है जो केवल 1905 से लेकर 1908 तक ही चला। फाववादी चित्रकारों ने मनमाने तरीके से बोल्ड यानी कि भड़कीले, शुद्ध व चमकदार रंगों का प्रयोग किया। यह शैली विषय के अभिव्यंजना पर ज्यादा जोर देती थी, मतलब जो सब्जेक्ट होता था उसको कैसे एक्सप्रेस करना है उस एक्सप्रेशन पे ज्यादा जोर रहता था। इस कला आंदोलन के चित्रकारों ने परिप्रेक्ष्य यानी कि पर्सपेक्टिव, रंग व रूप के सिद्धांतों को त्याग दिया था। वे केवल विषय वस्तु के भावनात्मक व अनुभवात्मक प्रभाव को ही अपने चित्रों में दिखाते थे। फाववादी चित्रकार रंगों से प्रकाश व वातावरण की भावना को चित्र में दिखाने का प्रयास किया करते थे। फाववादी चित्रकारों ने ज्यादातर प्राकृतिक चित्रण, स्टिल लाइफ व पोर्ट्रेट बनाए। ये थी फाविज्म आर्ट की विशेषताएं। वैसे आप फाववाद की कला के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मुझसे जुड़े रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। किसी भी सजेशन या डाउट के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर आप डीएम भी कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि फाविज्म आर्ट का इम्पैक्ट क्या रहा है। आधुनिक कला पर प्रभाव। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि फाववाद का आधुनिक कला पर क्या प्रभाव पड़ा। देखा जाए तो फाववादी या जंगलवादी कला का आधुनिक कला पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। सही मायनों में इस कला आंदोलन ने आगामी कला परंपरा, कला शैलियों के लिए मार्ग खोले। आधुनिक कला का यह कला आंदोलन होने के नाते इसने आगामी कला आंदोलनों की अगुवाई की। परिणाम स्वरूप नई नई कला परंपराओं को विकसित होने की प्रेरणा मिली। फाववाद की कला ने चित्रकारों को एक प्रकार से स्वतंत्रता दी कि अपनी तोलिका व रंगों के साथ खुल के काम करो, जैसे चाहो मनमाने तरीके से रंगों के साथ खेलो, चाहे पुरानी परंपराओं को मिलाओ या नई वैज्ञानिक खोजों को शामिल करो। इन प्रयोगों ने अभिव्यंजनावाद, घनवाद, भविष्यवाद व इनके बाद उपजे कला आंदोलनों को विकसित होने का मार्ग दिखाया। अतः कहना होगा कि फ्रांस में जन्मा फाववादी कला आंदोलन भले ही कम समय के लिए रहा हो, लेकिन इसका प्रभाव बहुत लंबा चला। वीडियो में दिखाए गए कंटेंट को आप पढ़ भी सकते हैं। इस टॉपिक को या आर्ट से रिलेटेड अदर्स टॉपिक के आर्टिकल्स पढ़ने के लिए मेरे ब्लॉग्स muinakhtar.com पर विजिट करें। इसके साथ साथ अब आप आर्ट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट का भी लाभ उठा सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट पिछली कई परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस पर आधारित है। इस प्रैक्टिस सेट को लगाकर आप अपनी तैयारियों का जायजा ले सकते हैं, तो इसका भी आप जरूर लाभ उठाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी है बोनस पॉइंट की। ये बोनस पॉइंट आर्ट हिस्ट्री को लेकर आपकी समझ बढ़ाने व क्रॉनिकली इसको समझने में आपकी हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं कि बोनस पॉइंट्स में आपके लिए क्या है। बोनस पॉइंट, ये जरूर याद रखें कि इससे पहले का सबसे महत्वपूर्ण कला आंदोलन प्रभाववाद था। फाववाद में आपको फाववाद की उत्पत्ति और इसके कलाकार हेनरी माटिस को याद रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। बाकी चीजों को सिर्फ पढ़ना ही काफी है। बस कॉन्सेप्ट जो है फाववाद का वो आपको पता होना चाहिए। फाववाद आधुनिक कला का टर्निंग पॉइंट समय है, इसलिए आप भी इसको एक लैंडमार्क बना के इसके पीछे और आगे के कला आंदोलनों को तैयार करें। ऐसा करने से आपको क्रॉनिकली ये सारे वाद याद रखना आसान रहेगा। तो ये तो थे बोनस पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं इसके चित्रकारों की तरफ। प्रमुख चित्रकार, इस कला आंदोलन के प्रमुख चित्रकार हेनरी माटिस था। इसको ही फाउंडर माना जाता है फाविज्म आर्ट का। हेनरी माटिस के बाद जो दो प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं वो आंड्रे डेन और मॉरिस डे व्लेमिंक। इनके अलावा अगर अन्य कलाकारों की बात करें तो रॉबर्ट डेबॉर्न, अल्बर्ट मार्क्वेट, चार्ल्स कैमियोन, बेला गिज़ोबेल, लुई वॉल्ट्स, जीन पुई, हेनरी मैंगुइन, राउल डफी, ऑथॉन फ्रीज, जॉर्ज राउल्ट, जीन मेंजिंगर, कीज वैन डोंगेन, एमिली चार्मी, हेनरी रूसो और जॉर्ज ब्रॉक। वैसे जॉर्ज ब्रॉक इस शैली के कलाकार नहीं माने जाते हैं, लेकिन इन्होंने भी 1905 में अपना एक चित्र इन कलाकारों के साथ लगाया था। चलिए अब इस वीडियो के अंतिम सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, निष्कर्ष की तरफ। निष्कर्ष, 20वीं सदी की आधुनिक कला 19वीं सदी की आधुनिकता से ही विकसित हुई है। देखा जाए तो 20वीं शताब्दी की कला प्रयोगात्मक कला थी। इसमें अपने पूर्व के आंदोलनों से समन्वय बनाते हुए नए प्रयोग किए गए। इन्हीं नए प्रयोगों में से पहला प्रयोग फाववाद कला आंदोलन था।
वास्तव में ये आधुनिक कला की शुरुआत करने वाला आंदोलन था। इससे प्रेरित होकर या इसी के माध्यम से घनवाद, भविष्यवाद व अभिव्यंजनावाद जैसे कला आंदोलन व इनके बाद के कला आंदोलन हुए। भाववाद की कला ने कला जगत को एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई और वो ये कि इसने ये सिखाया कि आलोचना कला के विकास के लिए कितना जरूरी है। अगर इस कला आंदोलन की कला की इतनी घोर आलोचना ना हुई होती तो शायद ही है कि ये इतना प्रभावी होती। इस बात के चित्रकारों ने अपने आप को जंगली जानवर कहते हुए सुना और उसको सहजता से लिया। इसके अलावा भी उनकी आलोचना में और भी इससे कटु कथन बोले गए, मगर वो अपने काम में लगे रहे और आने वाली सदी को उन चित्रकारों ने बिना किसी प्रवाह के अपने काम से प्रभावित किया। जाहिर है कि फाववाद कला आंदोलन ने कला में रचनात्मकता की आजादी दी, कलाकारों को मनमाने तरीके से कला साधना करने की छूट मिली और उसका परिणाम पूरे आधुनिक कला पर पड़ा। यही स्वतंत्रता आज भी कला जगत में देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो शेयर एंड लाइक करना ना भूले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।